नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कीमोथेरेपी क्या है। कीमोथेरेपी ऐसी स्पेशल दवाइयाँ हैं जो शरीर में जाके कैंसर के सेल्स और उनकी कोशिकाओं को मारती हैं। ये सारी दवाइयाँ जो हैं कोशिका के डीएनए के लेवल पे एक्ट करके या तो उन कैंसर की कोशिकाओं को ग्रो करने से, मल्टीप्लाई करने से रोकती हैं या फिर उनको मारती हैं या किल करती हैं। अक्सर हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि कीमोथेरेपी कैसे की जाएगी, ये बंद कमरे में की जाएगी, हमें अलाउ किया जाएगा या हमारे मरीज को बिल्कुल अकेले रखना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। कीमोथेरेपी एक नॉर्मल वार्ड में या फिर जिसको हम डे केयर कहते हैं उसमें की जाती है। ये एक तरह का नॉर्मल इन्फ्यूजन होता है। ज़्यादातर कीमोथेरेपी जो है वो सलाइन में मिक्स करके एक नॉर्मल सलाइन की इन्फ्यूजन की तरह होती हैं। कुछ कीमोथेरेपीज़ जो कि लंबी चलती हैं, जैसे कि 24 घंटे, 48 घंटे लगातार चढ़ने वाली दवाइयों के लिए हमें कई बार पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। 80 से 85% कीमोथेरेपीज़ डे केयर एडमिशन या 4 से 6 घंटे अस्पताल में रुक के सेम डे करके मरीज को वापस भेज के की जाती हैं। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल काफ़ी कैंसर्स में होता है। कुछ उदाहरण जिनमें इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है या सबसे ज़्यादा विकास हुआ है वो कैंसर्स हैं स्तन का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, आंत का कैंसर या जिसको हम कोलोन कैंसर कहते हैं, और लिम्फोमास जैसे कि आपने सुना होगा हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। इन बीमारियों में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल और उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। कुछ ट्यूमर जैसे कि जर्म सेल ट्यूमर्स जो कि अंडाकोश से, मेल्स में टेस्टिस से और फीमेल्स में ओवरी से आते हैं, वो कीमोथेरेपी से करीब 90 से 95% ख़त्म हो जाते हैं। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल सर्जरी से पहले या फिर ऑपरेशन के बाद या कई बार रेडियोथेरेपी के साथ भी किया जाता है। कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ हैं वो कई प्रकार की हैं, इसलिए उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी डिफरेंट हैं। हर कीमोथेरेपी का कोई एक जैसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, पर कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए वो ये हैं, जैसे कि उल्टी होना, बाल झड़ना, मुंह में छाले आना, जुलाब लगना या फिर इन्फेक्शन के चांसेस रहना, वाइट सेल काउंट या जो हम सफ़ेद कण कहते हैं या प्लेटलेट काउंट वो कम होने। ये साइड इफ़ेक्ट इस पे डिपेंड करता है कि कौन सी कीमोथेरेपी दी जा रही है, कितनी मात्रा में दी जा रही है, कितनी बार पहले हम कर चुके हैं, हर हफ्ते दी जा रही है, हर 3 हफ्ते में दी जा रही है। इसलिए हर किसी को एक जैसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, और एक जैसे 5 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको हो सकता है कि 5 अलग तरह का कीमोथेरेपी का रेजिमेंट चल रहा हो, उनको अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कैंसर विशेषज्ञ या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन सब साइड इफ़ेक्ट्स को आराम से मैनेज कर सकता है, क्योंकि वो इन साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करने के लिए काफ़ी एक्सटेंसिवली ट्रेंड होता है। कीमोथेरेपी की दवाइयों में और आगे आने वाले भविष्य में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं। जो दवाइयाँ हम पहले देते थे वो दवाइयाँ आज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, बट हर साल 2-3 नई कीमोथेरेपी दवाइयाँ आती हैं। इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम होते हैं और ये दवाइयों को देना भी काफ़ी सिंपल रहता है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कीमोथेरेपी के अलावा टारगेटेड थेरेपीज़, ओरल कीमोथेरेपी ड्रग्स, इम्यूनोथेरेपी के इंजेक्शंस और काफ़ी ऐसी दवाइयाँ आती हैं जिनको हम सिर्फ उस पर्टिकुलर मरीज के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम पर्सनलाइज्ड कैंसर थेरेपी भी कहते हैं।